everyone. In the last lecture, we have studied what is index number, which are the measures to find index number, then what is general index number, and we have studied the formula of general index number. What was the formula of general index number? I is equal to sigma P1 upon P0 into 100 divided by n. ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी. आज हम देखेंगे what is base year. Because why we are studying base year? Because in that base year, based on that, we will solve the sums. So let's have a look on what is base year. जनरली बेस ईयर को हम फिक्स्ड ईयर भी कहते हैं या तो प्रीवियस ईयर भी कहते हैं. डिपेंड ऑन दी फॉर्मूला, डिपेंड ऑन दी सम. लेट्स हैव अ लुक exactly what does base year means. When the price, word है price, यानी somewhat related to आपको the price of an item होगा. So when the price of certain item, ठीक है, जब कोई भी आइटम का प्राइस, सुनना ध्यान से, when the price of certain item is compared with, हम कोई भी आइटम का प्राइस जब हम कंपेयर करते हैं, so compared with the price of same item, यानी ये वाला जो आइटम है उसी आइटम का कंपेयर्ड विथ द प्राइस ऑफ सेम आइटम इन सम फिक्स्ड ईयर. यानी जब हम उस आइटम को व्हेन द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम इज कंपेयर्ड विथ द प्राइस ऑफ सेम आइटम, यानी वही आइटम को जब हम कंपेयर करते हैं इन सम फिक्स्ड ईयर, कौन सा फिक्स्ड ईयर? तो ऑफ द पास्ट, इन सम फिक्स्ड ईयर ऑफ द पास्ट, कॉमा, देन दैट फिक्स्ड ईयर, यानी ये जो फिक्स्ड ईयर था, सो दैट फिक्स्ड ईयर is called base year. इसे हम कहते हैं base year. वो जो fixed year होता है उसे हम क्या कहते हैं? base year. अब उस base year के बेस्ड पे हमें दो formulas लर्न करनी है. So this base year can be determined with the help of two methods. There are how many methods to find base year? To determine base year? Two. There are two methods to calculate base year. base year को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BY भी लिख सकते हैं, लेकिन I will like to suggest you that in exam you just have to write full base year. ठीक है, तो base year को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं. Let us have a look on those two methods. या तो हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये बेस ईयर सिलेक्ट करने के दो मेथड है. सो द बेस ईयर कैन बी सिलेक्टेड बाय टू मेथड. फर्स्ट वन इज टू मेथड्स. सो द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड बेस मेथड एंड सेकेंड इज चेन बेस मेथड. Fixed base method and chain base method. Fixed base method, chain base method. There are two methods. अब हमें नाम से ही ऐसा थोड़ा बहुत एहसास हो रहा है कि इसकी फॉर्मूला क्या हो. Let us understand the meaning first. ध्यान से सुनना, आपके टेक्स्ट बुक में फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड का मीनिंग नहीं दिया. But still, if it is asked in your exam what is fixed base method, then you have to write what I am saying exactly like that.
when in a year the base year is fixed, then it is known as fixed base year. And next में chain base में आप लिखेंगे in a calculation or in a year, if base year is considered as a previous year, then it is known as chain base method. ऐसा ही आपको मीनिंग लिखना है, यही मीनिंग आपका परफेक्ट होगा. इसका एग्जैक्ट मीनिंग कहीं नहीं दिया है आपके टेक्स्ट बुक में. ठीक है. नाउ लेट अस लर्न द फॉर्मूला ऑफ फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड. ये दो फॉर्मूला के बेस पे आपका एक्सरसाइज 1.1 है. उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे. लेट अस हैव अ लुक ऑन द फॉर्मूला ऑफ फिक्स बेस मेथड. फिक्स बेस मेथड से भी हम इंडेक्स फाइंड करते हैं. तो I इज इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ फिक्स्ड या तो बेस ईयर इंटू 100. प्राइस ऑफ, मैंने ये नहीं लिखा है वर्ड, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और आ सकता है. इफ यू वांट टू राइट प्राइस ऑफ आइटम ऑफ अ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ आइटम ऑफ अ फिक्स्ड ईयर इनटू 100. मैंने आपको पहले ही लेक्चर में कहा था कि इंडेक्स नंबर में द परसेंटेज चेंज इज शोन, सो परसेंटेज इज डिनोटेड एज 100. दैट इज व्हाई आवर फॉर्मूला विल बिकम प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ फिक्स्ड या बेस ईयर इंटू 100. ये हो गया आपका फिक्स बेस. अब हम लिखेंगे चेन बेस मेथड फॉर्मूला. उसमें I इज इक्वल टू, सिर्फ थोड़ा सा माइनर चेंजेस जरा ध्यान देना. I इज इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर, वो तो सेम ही है, प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस या प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इंटू 100. प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100. अब ध्यान देना, जब हमारा सम आएगा इस मेथड में, आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा कि बेस ईयर या फिक्स ईयर आपको क्या लेना है. और इस मेथड में हमेशा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 2012 का डेटा ले रही हूँ, तो 2011 मेरा प्रीवियस ईयर बन जाएगा, तो वो डेटा हम लेंगे. जब आपका सम आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. फिलहाल आपको ये फॉर्मूला लर्न करनी है. प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100. प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100. सिर्फ इतना ही फर्क है. ध्यान दो, जब फिक्स बेस मेथड में बेस ईयर नहीं दिया हो, अगर फिक्स बेस मेथड में बेस ईयर नहीं दिया हो क्वेश्चन में, तब आप क्या करेंगे, तो जो फर्स्ट ईयर होता है, इनिशियल ईयर, योर इनिशियल ईयर विल बी कंसिडर एज अ बेस ईयर. ठीक है. आपको फिक्स बेस मेथड में जो इनिशियल ईयर होता है उसे एज अ बेस ईयर कंसिडर करना है. ठीक है. आई होप you have understood. Thank you everyone. We will solve formula in the next lecture.